दोस्तों अक्सर कौवे और उल्लू की आवाज़ को मनहूसियत से जोड़कर देखते हैं, लेकिन दोस्तों क्या हर बार ऐसा होता है? तो उल्लू और कौवे की आवाज़ हमें क्या संकेत देती है? शुभ संकेत देती है, अशुभ संकेत देती है, और किस समय कौवे का बोलना शुभ होता है, किस समय उल्लू का बोलना शुभ होता है, ऐसे ही किस तरह कौवे का बोलना अशुभ होता है, उल्लू का बोलना अशुभ होता है। हालांकि ये सारा समय के ऊपर निर्धारण होता है कि कौवे का उल्लू का बोलना किस समय बोल रहा है, किस समय ये संकेत दे रहा है। दोस्तों हालांकि धारणा जनश्रुति पर आधारित है, मैं जो आपको बता रही हूँ किसी वैज्ञानिक तथ्य पे नहीं, ये केवल मैं शास्त्र से और जनश्रुति के आधार पर ही ये बात बता रही हूँ। ये बातें परंपरा और मान्यताओं पर आधारित होती हैं, इसको अंधविश्वास भी मानते हैं, पर ये बातें बहुत सत्य भी होती हैं। दोस्तों कौवे का बोलना, वैसे तो दोस्तों कौवे का बोलना एक हमारे लिए शुभ और अशुभ दोनों ही संकेत लेके आता है, लेकिन यदि रात्र में आपको कौवा बोल रहा है, किस समय बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये इस पर निर्धारित करता है। तो दोस्तों अगर प्रथम प्रहर में अगर आपको कौवे की आवाज़ सुनाई देती है तो आपका कोई अतिथि आ सकता है। ऐसे ही दोस्तों यदि दूसरे प्रहर में कौवा बोल रहा है तो आपको व्यापार में लाभ भी हो सकता है। दोस्तों कौवे का दूसरे प्रहर में बोलना आपको नौकरी में तरक्की भी दिला सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है आपको नौकरी में तरक्की मिले, या फिर आप व्यापार करते हैं तो हो सकता है आपको लाभ मिले। दोस्तों इसी तरह प्रथम प्रहर में दक्षिण दिशा में अगर कौवे की आवाज़ सुनाई दे दी तो ये आपको अर्थ लाभ कराता है। अर्थ लाभ का मतलब होता है धन लाभ। दोस्तों अगर दक्षिण दिशा की ओर से आपको कौवा बोलता सुनाई दे रहा है तो आपको अर्थ लाभ होता है। यही दोस्तों अगर मध्याह्न में आपको कौवे की आवाज़ सुनाई दे तो ये संकेत देता है कि आपको किसी अच्छे पद की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर तीसरे और चौथे प्रहर की आवाज़ का मतलब ये होता है कि आपको कहीं से एक अशुभ संकेत प्राप्त हो, अशुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। अगर आपके कौवा तीसरे या चौथे प्रहर में बोल रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको कोई अशुभ समाचार प्राप्त होने वाला, ये आपके लिए बहुत बड़ा अपशकुन होने वाला है। यही दोस्तों जैसे किसी नगर या गांव में कौवे का झुंड इकट्ठा हो जाए तो ये विवाद का कारण बनता है। अगर आपकी छत पर भी कौवे का झुंड आकर काँव काँव करता है तो ये आपके लिए बहुत ही अपशकुन होता है। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आप सावधान हो जाइए कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। यही दोस्तों अगर कौवे का झुंड उच्च स्वर में शोर मचाए तो उस स्थान पर कोई संकट हो सकता है। दोस्तों कौवे के झुंड का इस तरह चिचियाना, एक काँव काँव करना एक बहुत बड़े संकट का इशारा हो सकता है। ऐसे ही दोस्तों घर के ऊपर बहुत सारे कौवों का बैठना मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। मृत्यु तुल्य कष्ट का मतलब ये है दोस्तों आपके साथ कोई हादसा हो सकता है, कोई घटना घट सकती है, या इस तरह अगर बहुत सारे कौवे आपकी छत पे बैठते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही एक अशुभ संकेत होता है, एक अपशकुन होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप सावधान हो जाइए। यही दोस्तों अगर चलते हुए सिर पर कौवों को स्पर्श करना भी स्वास्थ्य के लिए, आयु के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। दोस्तों अगर रात में कौवा बोले, दिन में गीदड़ बोले तो आपको बहुत ही बड़ा कोई उपद्रव होने वाला है। आप सावधान हो जाइए। अगर आपको इस तरह के अशुभ संकेत मिलते हैं तो आप तुरंत सावधान हो जाइए। दोस्तों कौवे की तरह उल्लू भी हमें इस तरह शुभ और अशुभ संकेत देते हैं। वैसे तो उल्लू का घर में आना बिल्कुल भी शुभ नहीं मानते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आपको रात में उल्लू की आवाज़ सुनाई देती है तो आप जानिए इसका क्या मतलब हो सकता है। दोस्तों अगर उल्लू भी रो रहा है रात में, अगर आप उल्लू के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है तो ये आपके लिए किसी गंभीर संकट की सूचना हो सकती है। आपके जीवन पे कोई गंभीर संकट आने वाला है। इसी तरह दोस्तों अगर उल्लू की आवाज़ रात की प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर और चतुर्थ प्रहर में सुनाई दे तो इच्छा पूर्ण होने के संकेत होते हैं। इससे आपको अर्थ लाभ, व्यापार में लाभ और राज दरबार आदि में लाभ मिलेगा। इस तरह उल्लू का बोलना, रात्रि के प्रथम प्रहर में उल्लू का बोलना आपके लिए एक शुभ संकेत हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक ही दिशा से उल्लू का बार बार आवाज़ देना, उसका दिखना ज़्यादा कल्याणकारी नहीं होता। ये आपके लिए एक अशुभ संकेत होता है। ये आपके जीवन में आने वाली संकट की सूचना हो सकता है, या आपकी खराब सेहत होने की सूचना भी दे सकता है। इसी तरह दोस्तों अगर उल्लू बार बार उच्च स्वर में बोले
तो ये आपके लिए आर्थिक हानि का संकेत हो सकता है। दोस्तों उल्लू का बार बार बोलना आपके लिए एक बहुत ही अशुभ संकेत होता है। यही दोस्तों, अगर रात में आप यात्रा के लिए निकल रहे हैं और उल्लू प्रसन्नतापूर्वक मध्यम स्वर में बोले तो ये आपके लिए बहुत शुभ संकेत होता है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं और उल्लू आपको इस तरह के संकेत दे रहा है तो दोस्तों आपके लिए एक शुभ संकेत हो सकता है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये उल्लू और कौवा जो हमें संकेत देता है बोलकर वो सारे अशुभ ही हों। ये हमें अशुभ और शुभ दोनों तरह के संकेत देता है जो हमारी ज़िंदगी में होने वाले शकुन और अपशकुन से जुड़े होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर लीजिए और कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।